गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को गोरखपुर से कटकर महाराजगंज जिला अस्तित्व में आया। महाराजगंज जनपद के इतिहास से जुड़े प्राचीन भारतीय साहित्य में कम ही उल्लेख है। फिर भी इसके गौरवशाली अतीत के पुनर्निर्माण का प्रयास लेख का अभिष्ट है। अपने मनोहारी वनों, वनस्पतियों एवं धान के लहलहाते खेतों के लिए विख्यात महाराजगंज जनपद के प्राचीनतम इतिहास की वास्तविक रूपरेखा प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी हम बता दें कि महाकाव्य काल में यह क्षेत्र कारपथ के रूप में जाना जाता था, जो कोसल राज्य का एक अभिन्न अंग था। महाभारत के युग के उपरांत इस संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कोसल राज्य के अधीन अनेक छोटे छोटे गणतंत्रात्मक राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें कपिल वस्तु के शाक्यों, रामग्राम के कोलियों का राज्य वर्तमान महाराजगंज जनपद की सीमाओं में भी विस्तृत था। महाराजगंज जनपद के अड्डा बाजार के समीप स्थित बंसिया कला में 88 एकड़ से ज्यादा भूमि पर एक किले का स्तूप व अवशेष उपलब्ध हुए हैं। 1922 में डॉक्टर लाल चंद्र सिंह के नेतृत्व में उत्खनन किया गया, जहां टीले के निचले स्तर से उत्तरी कृष्णवड़ी मृदमांड पात्र परंपरा के अवशेष उपलब्ध हुए। इसी क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर CD चटर्जी ने देवदह की पहचान बरसिंहा कला से ही करने का आग्रह किया था। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ में यह क्षेत्र अवध के सूबे के गोरखपुर सरकार का अंग था। इस समय से लेकर अवध में नवाबी शासन की स्थापना के समय तक इस क्षेत्र पर वास्तविक प्रभुत्व यहाँ के राजपूत राजाओं का था, जिनका स्पष्ट उल्लेख वीन ने अपने बंदोबस्त रिपोर्ट में किया है। 9 सितंबर 1772 ईस्वी को शहादत खां को अवध का नवाब और गोरखपुर का फौजदार बनाया गया। वहीं 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके प्रभाव इस क्षेत्र पर भी पड़ा। 18 फरवरी 1921 को गांधी जी गोरखपुर आए, जिससे यहाँ के लोगों में ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए उत्साह का संचार हुआ। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, ताड़ के वृक्षों को काट डाला गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ और उसकी होली जलाई गई। खादी के कपड़ों का प्रचार प्रसार हुआ। 2 अक्टूबर 1922 को इस संपूर्ण क्षेत्र में गांधी जी का जन्मदिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। अक्टूबर 1929 में पुनः गांधी जी ने इस क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। 4 अक्टूबर 1929 को घुगली रेलवे स्टेशन पर 10,000 देशभक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। 5 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने महाराजगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। महात्मा गांधी की इस यात्रा ने इस क्षेत्र के देशभक्तों में नवीन स्फूर्ति का संचार किया, जिसका प्रभाव 1930 से 1934 तक के सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के समय भी इस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह, हड़ताल, सभा एवं जुलूस का आयोजन किया गया। 1931 में जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ यहाँ की जनता ने किसान आंदोलन में भाग लिया। उसी समय श्री सिब्बन लाल सक्सेना ने महात्मा गांधी के आह्वान पर सेंट ड्यूज कॉलेज के प्रवक्ता पद का परित्याग कर दिया। पूर्वांचल के किसान मजदूरों का नेतृत्व संभाला। 1931 में सक्सेना जी ने ईक संघ की स्थापना की, जो यहाँ के गन्ना उत्पादकों एवं मजदूरों के हितों की सुरक्षा हेतु संघर्ष के लिए उद्धत हुई। मई 1937 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत यहाँ आए और एक जनसभा को संबोधित किया। फरवरी 1940 में दोबारा पंडित नेहरू यहाँ आए और गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक विद्यालय की आधारशिला रखी। अगस्त के क्रांति के दौरान गुरुधुआ ग्राम में सिब्बन लाल सक्सेना को उनकी गिरफ्तारी के समय गोली मारी गई, लेकिन वह गोली उनके कंधे के पास से निकलते हुए उस जमींदार को लग गई, जिसने सक्सेना जी को बंदी बनाया था। गोरखपुर के तत्कालीन जिलाधीश श्री EBD मास के आदेश पर 27 अगस्त 1947 को बिशुनपुर गबड़ुआ गांव में निहत्थे एवं शांति प्रिय नागरिकों पर गोली चलाई गई, जिसमें सुखराज कुर्मी एवं झिनकू कुर्मी नामक 2 क्रांतिकारी वीर शहीद हो गए।